हेलो बच्चों, आज हम बातें करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टॉपिक पे। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस लॉ के अंदर हम क्या देखते हैं, अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के इक्वल आता है तो ये लॉ फॉलो होता है, अदरवाइज ये लॉ फॉलो नहीं होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लाइक C+O2 गिव्स CO2। अब हमने देखा यहाँ पे कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 32 है, टोटल जो करेंगे वो आ गया हमारा 44 और CO2 का मास भी क्या है 44 ग्राम। अब यहाँ पे रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। अब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लाइक CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। अब बात करते हैं, कैल्शियम का मास 40 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, टोटल 56 हो गया है और यहाँ पे इसका मास 100 आ रहा है। हमसे कभी कभार पूछ लिया जाता है इसका मास क्या है, फिर देन कैसे बताएंगे? हमें पता है रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, बट यहाँ पे 56 है और टोटल कितना है 100। देन क्या करेंगे हम, 100 माइनस 56, यहाँ पे जो मास आया वो हमारा कितना आ गया है 44। ये हमारा जो आंसर आया ये क्या आया 44 ग्राम। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम इसमें आ जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है? ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ एनर्जी मास कंजर्वेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ मास कभी कभार किसी रिएक्शन में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उस टाइम पे ये लॉ हमारा फेल हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इससे नेक्स्ट जो हमारा है वो है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है मैं आपको वो एक्सप्लेन करवा रहा हूँ अभी। ओके चलो, नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अब ये जो लॉ है ये बताता है अगर आप दो एटम को कंबाइन करते हो उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे? जैसे कि आपने बात की H2O की, आपने देखा हाइड्रोजन का मास 1, एटम 2 × 2, रेशो ऑक्सीजन का मास 16, मीन्स यहाँ पे आ गया 2:16। अगर सिंपलेस्ट रेशो लेंगे देन सिंपलेस्ट रेशो में आया 1:8। अब वाटर का रेशो हमेशा 1:8 रहेगा, चाहे वो रिवर वाटर है, चाहे वो टैप वाटर है, या फिर वो कहीं का वाटर क्यों न है, इंडिया का, USA का, किसी भी कंट्री का क्यों नहीं है, उसका जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा 1:8। आगे चलते हैं, CO2 की बात करते हैं। CO2 में हमने देखा कि यहाँ पे इसका 12 है मास कार्बन का और ऑक्सीजन का मास हो गया है 32। सिंपलेस्ट रेशो क्या आ गया है अगर हम देखते हैं तो 3:8। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं या फिर किसी के कंबशन से मिल रहा है, प्लांट भी छोड़ रहे हैं, हमारे व्हीकल्स भी छोड़ रहे हैं, सभी के अंदर CO2 का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा 3:8। ये रेशो हमेशा सेम रहेगा। चलो अब क्या है, हम बोलते हैं गाड़ी तो पोल्यूशन करती है, क्या हम भी पोल्यूशन कर रहे हैं? नहीं, गाड़ी छोड़ती है CO, इनकम्प्लीट कंबशन करती है जो कि पोल्यूशन का कारण होता है। CO पॉइजनस है, मैं आपको बता देता हूँ CO पॉइजनस है। वो क्या करती है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ लगभग ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 300 टाइम्स मोर सोलेबल है। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO हीमोग्लोबिन के साथ 300 टाइम्स क्या है, मोर सोलेबल है। इसीलिए हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हम बेहोश हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद हमारी डेथ भी हो सकती है। चलो, आई होप आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है, काफ़ी इजीली वे में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। यहां पे आप क्या करते हो, एक एलिमेंट का मास फिक्स रखते हो
और दूसरे एटम का मास वेरी कर देते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास है वो हो गया 32। ये तो कांस्टेंट है, ये हो गया 16 रेशो 32, ये इसका मल्टीपल आएगा। सिंपलेस्ट रेशो हो गया 1:2। तो यहाँ पे हमारा जो हो गया मल्टीपल रेशो वो हो गया है 1:2। अब मैं आगे बात करता हूँ H2O और H2O2। हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 32, कांस्टेंट है 16:32। अब अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशो क्या हो गया 1:2। ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं जो काफ़ी बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। अब वो क्या एग्जांपल है हमारा, कंपाउंड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। फर्स्ट हमने लिया N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। अब हमसे पूछा जाता है क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, चेक करते हैं। यहाँ पे मास 28 है, यहाँ पे 16 है। यहाँ पे हम बात करते हैं 28 है, सॉरी नाइट्रोजन है तो 14 है, यहाँ पे 16 है। यहाँ पे 28 है रेशो, यहाँ पे 48 है। यहाँ पे 28 है, नाइट्रोजन 2 एटम है इसलिए एक एटम का 14, 2 एटम का हमारा 28 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं, 64 हो जाएगा। यहाँ पे 28 रेशो, यहाँ पे 80 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करता है या नहीं करता है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे फिक्स नहीं है मास, बाकी में है, यहाँ पे फिक्स नहीं है और यहाँ पे 1:1 आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ हम पढ़ रहे हैं रेशो में आप कुछ भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ तो नाइट्रोजन हो गया कितना 28 और ऑक्सीजन हो गया क्या 32, क्योंकि मैंने दोनों को चेंज किया, मैंने एक को नहीं किया। और एक्चुअल में देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे भी 2 था, 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 कॉमन ले लिया गया और बाहर क्या चला गया 2NO। ओके, तो यहाँ पे जो है आप 28:32 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम रेशो पढ़ रहे हैं। रेशो कुछ भी हो सकता है, उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और उसको हम कम भी कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या ये फॉलो करता है या नहीं करता। देन ये तो हो गया है फिक्स। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 16 है, रेशो 32 है, रेशो 48 है, 64, 80। अब आपको नज़र आ रहा होगा 16 से हमने कट कर दिया। सिंपलेस्ट रेशो 1:2:3:4:5। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये समझ में आना चाहिए। चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लॉ है हम उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लॉ है वो है हमारा गे-लुसेक लॉ। अब हम बात कर रहे हैं गे-लुसेक लॉ। अब गे-लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या क्लियर करना है, अगर हमने एक रिएक्शन ली H2 + Cl2 gives 2HCl, हमने देखा तब हम इसकी वॉल्यूम 1 लेते हैं, तब हम इसकी वॉल्यूम भी 1 लेते हैं। यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कितनी आ रही है 2 वॉल्यूम, मीन्स यहाँ पे अगर आपने 10 ml लिया है तो यहाँ पे कितना आएगा 10 ml और ये कितना आएगा 20 ml। ओके, तो वॉल्यूम से रिलेटेड है गे-लुसेक लॉ। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, N2 + 3H2 gives 2NH3। इस केस में हमने देखा 1:3:2 मीन्स 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। 1 लेंगे 3 और इसकी 2। अगर मान लो यहाँ पे इसकी 10 है तो इसकी कितनी आएगी 20, इसकी 10 है तो इसकी कितनी आएगी 30, क्योंकि ये 1 है तब ये 3 है तो 10 है तो कितना आएगा 30, और ये 1 है तब वो 2 है तो 10 है तो कितना आएगा 20। तो ये हमारा बताया किसने, गे-लुसेक लॉ ने। ये काफ़ी इजी है, आपकी बुक में भी दे रखे हैं, इसीलिए मैं इनको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो, आप ध्यान से उसको कवर करेंगे।